अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम मैट्रिक क्लास का मैथ्स चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितना कहा जाए कम। सबसे पहले आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 10 की बताई थी, आप दोबारा उधर जाके देखें। वो यूट्यूब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें पूरी उसकी डिटेल बताई थी कि 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स के यकीनी 3 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो आज हम बात करने स्टार्ट कर रहे हैं 10 मार्क्स के लिए। जैसे कि हमने साइड पे लिखा है 10 मार्क्स एक्सरसाइज 5.1 to 5.5 और ये फैक्टराइजेशन के ऊपर ये चैप्टर है और बच्चे इस चैप्टर को इतना आसान नहीं लेते। तो जिस तरह हर टीचर की शक्ल चेंज है, उसके पढ़ाने की टेक्निक भी चेंज है, ठीक है। और इसी बात के ऊपर हमारी टेक्निक एक अपनी है। मास्टर कॉन्सेप्ट के अंदर हम आपको अपने तजर्बे से जो आज तक हमने डिसाइड किया है कि जिस तरीके से बच्चों को बहुत बेहतर समझ आता है, वो टेक्निक आपकी खिदमत में हाजिर है। हमें ये सीखना है कि फैक्टराइज के मीनिंग क्या होते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 to 5.5 है, इससे 10 मार्क्स आते हैं। और फैक्टराइज मतलब क्या है? देखिए, हमारे मैथ्स के अंदर 2 किस्म की फॉर्म होती है। एक प्रोडक्ट फॉर्म होती है और एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म। तो फैक्टराइज जब बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को एडिशन फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में तब्दील कर दिया। तो याद रहे कि फैक्टराइज जब भी आए तो हमारे जहन में क्या बात आनी चाहिए। देखें, एक बात आपसे करके दिखाते हैं आपको कि फर्ज करें यहाँ पे 8 + 2 लिखा हुआ है, तो ये इसकी एडिशन फॉर्म है। और आपको पता है 8 + 2 जो है 10 होगा। और 10 को अगर हम 5 × 2 लिख दें तो ये एडिशन फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है। तो हमने एडिशन फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कहलाती है। समझ आ रही? तो लिहाजा हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले कि फैक्टराइजेशन के क्या मीनिंग है, तो फैक्टराइजेशन के मीनिंग्स हैं एडिशन फॉर्म कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे कि हमने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि अगर 8 + 2 ऐड करते हुए 10 बनते हैं, तो 5 × 2 मल्टीप्लाई करते हुए 10 बनते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है फैक्टराइजेशन। तो अब हमने फैक्टराइज को तो सीख लिया। अब हमारी क्या टेक्निक्स होगी 5.1 से लेके 5.5। हम बुक नहीं खोलेंगे, हम आपको अपने माइंड से क्वेश्चंस करवाएंगे और इस टेक्निक से करवाएंगे कि आपको पढ़ते हुए मज़ा भी आए और साथ साथ आप बहुत अच्छा पढ़ भी सकें। तो इसके लिए थोड़ी सी मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी कि मेरे क्या प्लान होंगे। देखें, फैक्टराइजेशन में होता क्या है कि हमारे पास 2 टर्म की भी फैक्टराइजेशन होती है, 3 टर्म्स की भी होती हैं और 4 टर्म्स की भी फैक्टराइजेशन होती हैं। नॉर्मली टोटल 12 टाइप्स की हमारे पास फैक्टराइजेशन होती हैं और 2-3 ज़्यादा भी होती हैं, वो आखिर में डिस्कस की जाती हैं। लेकिन नॉर्मली 12 टाइप्स की फैक्टराइजेशन आपकी होती हैं और 2 टर्म की भी 4 होती हैं, 3 टर्म्स की भी 4 होती हैं और 4 टर्म की भी 4 होती हैं। और हमारी टेक्निक ये होगी कि हम उसे टर्म वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 टर्म्स को समझेंगे, उसकी पहचान, उसका तरीक़ाकार और उसके सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या बातें आती हैं। फिर 3 टर्म्स की पढ़ेंगे, फिर 4 टर्म्स की पढ़ेंगे। इस तरह से आपकी 12 टाइप्स को हम कवर करेंगे और
हम आपको एक अपना असाइनमेंट देंगे जो बुक में नहीं है। बुक में प्रॉब्लम यह है मिक्स क्वेश्चन, और मिक्स क्वेश्चन में कभी टाइप 2 आ जाती है, मतलब कभी 2 टर्म्स की आ जाती हैं, कभी 3 टर्म्स की आ जाती हैं, कभी 4 टर्म्स की आ जाती हैं। तो बच्चा जो अच्छे से अच्छा भी है तो फौरी तौर पे तो कहता है वो समझ में आ गई, लेकिन जब पूरी पढ़ लेता है तो वो कहता है कि समझ ही नहीं आया हमें। कभी एक जैसे क्वेश्चन नज़र आते हैं, उसकी टेक्निक डिफरेंट होती है। तो एक्चुअली ये इस चैप्टर में ये इश्यूज हैं, और जो एक्सपीरियंस टीचर है वो भले जिस तरीके से भी पढ़ाए, बच्चे पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, तो उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं कि हमें किस तरह से लेके चलना है। तो हम अपने एक्सपीरियंस से मास्टर कॉन्सेप्ट में आपके सामने सर शायद हाजिर है, और जो हम 28 साल में अपने बच्चों को एक्सपीरियंस के साथ हमने सीखा है वही चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भाई ये तो हमारी थोड़ी सी स्टोरी थी जो आपको हमें बतानी थी, क्योंकि हम बड़ा ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझाने चाह रहे हैं। और चूँकि नॉर्मली ये होता है कि बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा हो, कोचिंग में पढ़ रहा हो, किसी सर से पढ़ रहा हो, तो ये टॉपिक एक जगह समझ में आता भी नहीं है। तो लिहाजा ये वीडियो तो आपको पसंद इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आएगी, और ना सिर्फ आपको बल्कि आप सब लोगों को बताएंगे कि मास्टर कॉन्सेप्ट में सर इंशाल्लाह ऐसा पढ़ा देंगे कि आप तमाम को बहुत अच्छा करके समझ आ जाएगा। बस आपकी दुआएं चाहिए, और अल्लाह आपको कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे, ताकि हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम आ सकें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 2 टर्म्स की टाइप से पहले फैक्टराइजेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो लिहाजा आज हम इस वीडियो में आपको तमाम एहतियाती तदाबीर बताएंगे। उन 12 टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि जब घर से इंसान जाता है तो तैयारी तो लाजमी होनी चाहिए ना उसकी। तो हम आपको पहले 12 टाइप्स को समझाने के लिए इतने अहल बनाएं कि आप उस तक आपको पहुंचते हुए कोई दिक्कत ना हो। तो हम चंद क्वेश्चन आपको समझाएंगे ताकि आप फिर बाकायदा से हमारी इस वीडियोस जो बनेंगी उन्हें समझ सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया है, और इस क्वेश्चन के अंदर देखें, सबसे पहले देखें ये कितनी टर्म्स हैं। तो ये आपके पास 1 2 3, तो ये 3 टर्म्स हमारे पास गिवन है। इन 3 टर्म्स के अंदर बुनियादी तौर पे जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी हम जो है प्रोडक्ट फॉर्म में इसको चेंज करें। तो सबसे पहले याद रखें कि एक टर्म के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मल। एक साइन एस सी वी, एस से साइन, सी से कांस्टेंट, वी से वेरिएबल। अब साइन प्लस या माइनस, कांस्टेंट काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया, कुछ भी ले सकते। वेरिएबल ए बी सी एक्स वाई जेड वगैरह, तो हमने एक्स ले लिया। तो हमारे पास एक टर्म में 3 एलिमेंट्स होते हैं। हमने एक वीडियो के अंदर जो आपके मैथ्स से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है हमने बनाई थी। देखिए सारी वही बातें हमारे मैथ्स के अंदर अलजबरा में आ रही हैं जो हमने कॉन्सेप्ट की वीडियोस बनाई हुई हैं। क्योंकि वहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि साइन का मतलब होता है चीज़ हमारे पास आ रही है कि जा रही है, कांस्टेंट का मतलब होता है कितनी आ रही है कितनी जा रही है, और वेरिएबल असल में बुनियादी तौर पे चीज़ें होती हैं कि हम क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं। बात उसकी यहाँ पे नहीं हो रही, वो आप वीडियोस देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि असल में मैथ्स अच्छा इसीलिए नहीं होता कि हमारे जहन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो उनका आंसर नहीं मिलता, तो हमें उस सब्जेक्ट में ना तो दिलचस्पी नज़र आती है ना कोई समझ आता है। तो यहाँ पे बात हो रही थी फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप, कि फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने क्या देखना है कि एक टर्म में 3 एलिमेंट होते हैं, साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल। अब ये 3 टर्म्स है,
3 टर्म्स को हम 1 टर्म में लिखेंगे ना तो वो हमारी कहलाएगी फैक्टराइजेशन। मतलब अगर हम देखें मुख्तलिफ तरीक़ों से बात अगर हम करते हैं तो बात इस तरह से होगी कि अगर कोई कहता है कि भाई फैक्टराइजेशन के मीनिंग क्या है, तो हम कहेंगे 3 टर्म्स कन्वर्ट इनटू द 1 टर्म, 2 टर्म्स कन्वर्ट इनटू द 1 टर्म, 4 टर्म कन्वर्ट इनटू द 1 टर्म इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। यानी कि 2, 3, 4 जितनी टर्म्स हो अगर हम उसे 1 टर्म में चेंज कर देंगे तो वो हमारी फैक्टराइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स के अंदर हमें सबसे पहला सबक होगा फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहला कि आपने देखना है कि इन तीनों टर्म में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो आपने फौरी तौर पे कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते हुए हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल। अब अगर बात साइन की जाए तो हम अमूमन इसमें तीनों में पॉजिटिव ही कॉमन आता है, लेकिन एक सूरत में नेगेटिव कॉमन आता है, वो आप याद रखना। अगर ऑल टर्म्स की साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन लेंगे, अदरवाइज एक कंडीशन और होती है कि आपको ब्रैकेट से मिलाने के लिए नेगेटिव कॉमन लेना पड़ सकता है। लेकिन आम तसव्वुर के तहत हम जब फैक्टराइजेशन बना रहे होंगे तो यहाँ पे अगर मिक्स साइन है तो पॉजिटिव भी कॉमन रहेगा, और अगर आपकी तमाम टर्म्स के अंदर साइन नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आप देखें ये 2 प्लस है, 1 माइनस है, तो जब हम तीनों के अंदर से कॉमन लेंगे तो हमारा पॉजिटिव कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव लिखते नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि हमने फर्स्ट करें ये पॉजिटिव कॉमन आ रहा है वो ले लिया, लेकिन पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत पहली टर्म में नहीं होती। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड स्टेप आता है कि हमें नंबर्स को देखना होता है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कांस्टेंट है यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो कांस्टेंट के अंदर टेबल्स हमें देखने होते हैं। अब ये 24 है, 16 है, 8 है। तो एक बात याद रखें कि इन तमाम में से जब कोई कॉमन ना आए तो 1 कॉमन निकल सकता है। तो याद रखना है जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से क्या कॉमन निकालेंगे हम 1। लेकिन अगर कॉमन आ रहे हैं तो फिर उनके हिसाब से लेना है। अब देखिए कौन सा टेबल है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो 2 का टेबल है। 2 से 24 भी जाता है, 16 भी जाता है, 8 भी जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन अपना बनाया हुआ है, इसमें आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है कि भाई फौरन वो कॉमन नहीं लेना जो आपने गैस किया है, आपने वो देखना है कौन सा बड़े से बड़ा टेबल है जो इनको डिवाइड करने की सलाहियत रखता है। तो भाई 2 कॉमन तो आ रहा है, उसके बाद 4 भी कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं ना 4, लेकिन 8 भी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखते जाएं अपने नोट के लिए कि यहाँ से 1 तो कॉमन आते ही आता है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो आप देखें कि इनमें सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो वो 8 है। तो याद रहे कि इन तीनों टर्म में से या चारों टर्म में से या जितनी भी टर्म है तो बड़े से बड़ा टेबल हम कॉमन लेते हैं। तो हम यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे, और मैं पहले बता चुका अगर कोई भी कांस्टेंट कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आ जाता है। अच्छा, वेरिएबल्स का ये हिसाब होता है कि तमाम टर्म में से वो कॉमन आता है जो तमाम में होना चाहिए, और उनमें से हम वो लेंगे जिसकी पावर सबसे छोटी होगी। अब देखें x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इन तीनों में x सबसे छोटा जो है ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो सबसे छोटा x स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे। इसी तरह y भी तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसे छोटा देखिए ये 2 पावर है, ये 5 है, ये 1 है, तो सबसे छोटा y की पावर 1 है, हम वो कॉमन लेंगे। और इसके बाद हमने चूंकि अपना क्वेश्चन बनाया था और इस तरह से बनाया था कि एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बातें समझ आ जाए। अब देखिए z इधर है तो उन दोनों में नहीं, p इधर है तो इन दोनों में नहीं, q इधर है तो इन दोनों में नहीं। तो इस सूरत में ना तो z कॉमन आएगा, ना p आएगा, ना q आएगा। कॉमन सिर्फ वो आएगा जो
तमाम टर्म्स में होगा और छोटी पावर वाला कॉमन आएगा। अच्छा, इसके बाद तरीका का ये होता है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं और लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि 8 के टेबल को 24 से डिवाइड करके जो आए हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो ये साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस प्लस प्लस। अच्छा, प्लस लिखा नहीं जाता, 8 3 24। अब इस 24 को 8 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। x की पावर 3 में से 2 की पावर लेस कर देंगे तो हमारे पास x की पावर 1 आ जाएगी, और इसी तरह y की पावर 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, और जो कॉमन नहीं ले रहे वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या है कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि अगर हम साइन को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें रूल एक ही होता है, प्लस माइनस माइनस। 8 2 16, तो 8 को 16 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, या दूसरे अल्फाज में 8 2 16 होगा। 2 पावर में से 2 लेस करेंगे तो x की पावर 0 आ जाती है, जो कि हम बता चुके हैं वो 1 के बराबर होता है। 1 एक ऐसा यूनिटी नंबर है कि कहते हैं यूनिटी का मतलब इत्तेहाद भी होता है, और इत्तेहाद 1 में नज़र भी आता है, क्योंकि आप देखिए कि अगर 1 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2, तो 2 आ रहा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये एग्जाम्पल लें कि एक घर में किसी को रहना है तो 1 और मल्टीप्लाई 2 है तो 2 1 2, तो उस घर में कौन रहा 2, 1 तो नहीं रहा क्योंकि उसमें यूनिटी थी। इसी तरह अगर कोई 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 1 6, तो उस घर में कौन रहा 6 रहा, तो 1 में यूनिटी थी। अब अगर आपने मैथ्स में ये देखना है कि 1 को यूनिट कहते हैं और यूनिट से यूनिटी भी लफ्ज निकलता है, तो यूनिटी हमें नज़र आ रही है। जबकि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सपोज करें कि इस एक घर में 2 और 3 में से कोई एक रहना चाहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 3 6, तो क्या नतीजा निकला, कोई यूनिटी नजर नहीं आई, 2 भी नहीं रहा 3 भी नहीं रहा, बल्कि यहाँ तो 6 रहने लग गया। तो आपको पता लगा कि 1 एक यूनिट है और यूनिट में मैथमेटिकली तौर पे यूनिटी भी नज़र आती है। तो हम आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। तो जैसे कि कहा था कि 8 2 16 है, प्लस माइनस माइनस है, और x की पावर 2 में से 2 लेस हो गया तो 0 आ गया, जो कि 1 था। इसी पे हम बात शुरू कर बैठे थे। 5y की पावर में से 1 लेस किया तो y की पावर 4 आ गई, और इसी तरह से p को हमने कॉमन नहीं लिया, p वैसे के वैसे ही उतार दिया जाएगा। और अब हम आगे चलते हैं तो क्या है कि प्लस प्लस प्लस, यानी कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो प्लस ही आता है, और x की पावर 4 में से 2 लेस करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, और y की पावर 1 में से 1 लेस करें तो 0 आएगा, तो y की पावर 0 1 के इक्वल होती है। इसी तरह वो तो नहीं आएगा, q को हमने कॉमन नहीं लिया, q वैसे का वैसे ही उतार दिया जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई 1 टर्म। तो याद रहे कि 3 टर्म्स में जैसे ही आप कॉमन लें तो आपके पास कॉमन लेने के बाद ये 1 टर्म काउंट होती है और 1 टर्म फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ चुकी है। अब जब आप 12 की 12 टाइप्स पढ़ेंगे तो सिलसिला इस तरह होते हुए आगे भी चलेगा, लेकिन चूँकि ये एग्जाम्पल दी गई थी कि अमूमन कोई भी क्वेश्चन आपको 12 की 12 टाइप्स दी जाए तो सबसे पहले आपने कॉमन देखना है। कॉमन आएगा तो लेना होगा और फिर हम आगे चलेंगे, वरना आगे हमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आने के चांसेस हैं। हर चीज़ को अगर सही तरीके से लेके चलेंगे तो आपको उन क्वेश्चंस में कम से कम मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा 12 की 12 टाइप्स में हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर कॉमन आता है तो स्टार्टिंग में कॉमन लें, और कॉमन लेने के बाद हम 1 टर्म में जब चेंज कर देते हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन फर्दर आगे नहीं चल रही हो तो फिर यही आंसर है। हम जब 12 टाइप्स पढ़ेंगे
तो आगे चलेगा। अच्छा, अब अगर आपके जहन में ये आए कि ये वन टर्म है, तो एक्चुअली क्या है कि ये 3 टर्म्स थी और कॉमन लेने के बाद हमने इसे वन टर्म में लिख दिया और ये हमारी फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई। तो लिहाजा इंशाल्लाह हम अगली 2 टर्म्स की टाइप अनकरीब शुरू करने वाले हैं। लिहाजा तमाम देखने वाले अब बहुत रेगुलर हो गए, आपने इन वीडियोस को देखना है। अनकरीब आपको 2 टर्म्स की टाइप बना के आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। खुद भी देखें और तमाम अपने फ्रेंड्स को जिनसे आप बहुत सिंसियर हैं उन्हें आप बताएं कि आप इन चैनल पे आके आप इस मुश्किल चैप्टर को डेली बेसिस पे, यानी डेली का मतलब है जैसे जैसे आपको वीडियोस आएंगी आप समझ के, आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, आपको बुक से हट के पढ़ा रहे हैं क्योंकि बुक के आंसर्स भी लिखे होते हैं, लेकिन हम अपना एक असाइनमेंट यानी कि बुक बना के आपको देंगे। आप उसके मुताबिक जिस तरह से क्वेश्चन समझाए जाएंगे उसी हिसाब से, यानी 2 टर्म्स समझाएंगे तो 2 टर्म्स के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 टर्म्स करवाई जाएगी 3 टर्म्स के दिए जाएंगे, 4 टर्म्स करवाई जाएगी 4 टर्म्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आप 5 इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स आप करें, इंशाल्लाह आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल सिंपल लगेंगे। तो लिहाजा आप इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।